हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। क्योंकि हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है वो किस पे चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में मेटल्स वाला जो सेक्शन है उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ सम मेटल्स। ठीक है, वो दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो देखिए हमने कौन कौन से मेटल्स का कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, जिंक का भी कर लिया था हमने, फिर क्रोमियम का, निकल का, टिन का। अब हम आएंगे किस पे, लेड पे। ठीक है, 4 मेटल्स बचे हुए हैं, लेड, कोबाल्ट, सिल्वर एंड टंगस्टन। ठीक है, तो पहले हम करते हैं लेड का। ठीक है, कि लेड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, किसका, इट्स एप्लीकेशन किसका, यहां पे मैं लिख देती हूं मेटल लेड का, जो कि है PB। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेड, ये जो है ब्लूइश ग्रे मेटल है। ठीक है ना, कैसा है इसका अपीयरेंस, ब्लूइश ग्रे मेटल, bluish gray metal with a bright metallic luster, with a bright metallic luster। ठीक है, चमक है मेटेलिक टाइप की। और क्या है, व्हेन फ्रेशली कट। अब इसकी भी कंडीशन है कि कब ऐसा दिखता है, व्हेन फ्रेशली कट, ओके। बट दिस luster quickly disappears on exposure to the atmosphere ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। देखिए ये जो लस्टर है ये कुछ ही टाइम तक रहता है। क्यों, क्योंकि जब फ्रेशली कट किया जाता है उसी वक्त तक, और उसके जस्ट बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है ऐसी एबिलिटी होती है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से। ठीक है, तो वो क्या है, और क्या मतलब थिन फिल्म जो है ऊपर लेयर अपने क्या कर लेता है, किसकी लेयर बन जाती है इसके ऊपर, ऑक्साइड्स की भी, हाइड्रोक्साइड्स की भी और कार्बोनेट की। ठीक है, ये तीनों लेयर जो है ना वो क्या हो जाता है, इसके ऊपर जम जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो लस्टर है, ये जो शाइन है, ये जो है चला जाता है। ठीक है, जल्दी से ही चला जाता है, क्विकली डिसअपियर्ड। तो लिख लेते हैं इस चीज को, बट दिस luster quickly disappears as, क्या हो जाता है, ये इसके एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, यानी एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, एज इट contacts with atmosphere
produce thin layer of oxides, hydroxides and carbonates. ठीक है, carbonate. But this luster quickly disappears as it contacts with atmosphere to produce thin layer of oxides, hydroxides and carbonate. और वो किस पे होगा, वो जो फॉर्मेशन है थिन फिल्म का, ठीक है, वो किस पे होगा, सरफेस पे ही होगा इसके, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका बहुत लो होता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है लेड का बहुत लो होता है, और वो भी कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 1150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गई बात मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। और क्या है, अब जो ये जो फिल्म यहाँ पे जो थिन लेयर है ना, थिन फिल्म भी कह सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ये जो फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म आप लिख दीजिए, प्रोड्यूस नहीं, टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए ये जो थिन लेयर जो है, मतलब ये जो फॉर्म हुआ है ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का और कार्बोनेट का, वो क्या करता है, उसको कोरोजन से भी बचाता है। भले वो दिखना, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके ये भले ख़त्म हो जाए, ये लस्टर, वो शाइन जो है, मेटलिक शाइन, ब्राइट मेटलिक शाइन जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन बात ये है कि वो जो उसका लेयर है ये बहुत प्रोटेक्टिव होता है। किससे बचाता है वो, कोरोजन में जाने, यानी कोरोजन होने से बचाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटेक्टिव होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लैक से ही, प्रोटेक्टिव थिन लेयर प्रिवेंट्स यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस, क्योंकि इसी की बात हो रही है, इसी थिन लेयर की। दिस प्रोटेक्टिव थिन लेयर प्रिवेंट्स अंडरगोइंग कोरोजन, ठीक है, कोरोजन होने से बचाता है यही थिन लेयर। ये ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। और क्या है, लेड इज वेरी सॉफ्ट एंड लीव्स अ मार्क इफ रब्ड अक्रॉस पेपर, ठीक है। इतना ये सॉफ्ट होता है, लेड वेरी सॉफ्ट होता है, और एक निशान पड़ जाता है, निशान छोड़ देता है जब पेपर के अक्रॉस इसको रब किया जाए तो, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये मैंने बोल दिया, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लीव्स अ मार्क इफ रब्ड अक्रॉस द पेपर। ये हो गई बात। इट कैन बी स्क्रैच्ड विथ फिंगर नेल, नेल से आप स्क्रैच भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर कट विथ ए नाइफ, तो जब स्क्रैच कर सकते हैं तो आप मतलब कि काट भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इट इज़ मेड हार्डर बाय स्मॉलर ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। आप देखिए ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट है कि भाई नेल से ये स्क्रैच इस पे लग जा रहा है, पेपर के अक्रॉस जब हम इसको रब कर रहे हैं तो ये एक मार्क छोड़ देता है, ठीक है। फिर और क्या है भाई, इतना सॉफ्ट है कि नाइफ से भी कट जाता है। तो इसकी ये बात है
कि इसके अंदर जो है इसको जैसे कहीं यूज़ करना है, एप्लीकेशन इसका जो भी हो जहाँ पर, तो इसको ना हार्ड बनाया जाता है। हार्ड बनाया जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है, जैसे कि एंटीमनी को ऐड किया जाता है, फिर आपको आर्सेनिक ऐड किया जाता है। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है इसको हार्ड करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ होती है वो, ठीक है। तो इसको हार्ड करने के लिए, बात समझ आ रही है? चलिए ये भी हो गया। और क्या है, ये मेलिएबल होता है पर डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है। मेलिएबल तो होगा, मेलिएबल बट नॉट डक्टाइल, यानी कि आप शीट्स में तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन वायर्स में इसको नहीं बना सकते। ये हो गई बात। फिर अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। लेड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शीट लेड फॉर रूफिंग एंड पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन लिखते हैं, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शीट लेड। तो मेलिएबल है तो क्या शीट्स में इसको किया जा सकता है कन्वर्ट, शीट लेड। ये जो शीट लेड यानी कि जो लेड की शीट्स है उसको किसके लिए काम आता है, रूफिंग के लिए, रूफिंग के लिए, और पाइप, वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है उसमें काम आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर रूफिंग एंड पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई, फॉर रूफिंग एंड पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई, ठीक है। बात समझ आ रही है? शीट लेड समझ आ रहा है ना कि मेलिएबल है इसलिए वो शीट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके शीट्स काम आती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन या यूज़ क्या है, देखिए इसके भी एलॉयज़ हैं, ठीक है। इसको भी यूज़ किया जाता है एलॉय बनाने के लिए, ठीक है। उसमें भी वही वैसे ही एलॉय हैं जैसे कि सोल्डर, प्यूटर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एलॉयज़, यूज्ड फॉर मेकिंग मेकिंग यूजफुल लिखिए, यूजफुल एलॉयज़ लाइक क्या क्या है, टाइप मेटल, प्यूटर, सोल्डर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया। और है क्या, इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो शीट्स लगती है, ठीक है, या सिंक में सिंक जो होता है, सिंक क्या होता है, जैसे इस तरह से सिंक होता है, ठीक है, इसमें हाथ धोते हैं, वो भी एक सिंक है, ठीक है। हर तरह का सिंक होता है, तो सिंक में जो शीट्स यूज़ होती है, ठीक है, उसमें ये उसके मैन्युफैक्चर में काम आता है, ठीक है। यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर शीट्स ऑफ electrical wires and sinks, ठीक है। शीट्स फॉर इलेक्ट्रिकल वायर एंड सिंक्स के लिए भी, ठीक है। तो ये भी शीट्स के ही, मतलब कि इसके शीट्स ही बनाने में यूज़ हो रहा है, सिंक बनाने में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो कि लेड के हैं, ठीक है, यूजेस।
तो ये हो गया और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट हम करते हैं किसका, नेक्स्ट है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कोबाल्ट का करते हैं। अब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड इट्स एप्लीकेशन और यूज, ठीक है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है वो, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो निकल और आयरन से मिलती जुलती है, ठीक है, सिमिलर टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू निकल एंड आयरन, ठीक है। तो आयरन या निकल से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ है इसकी। अब जैसे आयरन की अगर बात करें तो आयरन जिस तरह से मैग्नेटाइज होता है ना, मैग्नेट से वो क्या होता है, चिपक जाता है, उसी तरह से कोबाल्ट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, लाइक आयरन इट इज़ ऑल्सो इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, लाइक आयरन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ निकल और आयरन से मिलती जुलती है। और ये जो है ब्रिटल एलिमेंट है, ठीक है, कैसा है, ब्रिटल है, एलिमेंट जो है ये ब्रिटल है। अच्छा, इसका पहले अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। तो अपीयरेंस इसका जो होता है वो हार्ड लस्टरस ब्लूइश ग्रे, हार्ड लस्टरस ब्लूइश ग्रे मेटल, ग्रे मेटल, it is hard lustrous bluish gray metal। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 3200 केल्विन्स एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 1768 केल्विन है, ठीक है। ब्रिटल है, ब्रिटल एलिमेंट ये हो गया। फिर ये जो है लाइक आयरन, it can also be magnetized, ठीक है। अब सिमिलर टू, अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर similar to Fe, या फिर आप लिखिए आयरन एंड निकल, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो है जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ रेडियो एक्टिव। देखिए इस साइड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और इधर मैं यूज़ लिख रही हूँ, ठीक है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ये हो गई बात, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, कहाँ पे, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़, एप्लीकेशन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं।
अब जो है इसका और कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका जो सॉल्ट होता है, कोबाल्ट का जो सॉल्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है, किसमें ऐड किया जाता है, ग्लास और सेरामिक्स जो है, मतलब कि कैसा ग्रीन कलर का जब ग्लास और सेरामिक्स आपने सुना होगा, सेरामिक्स जो है क्ले से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो सेरामिक्स और ग्लास को जो है कलर करने के लिए, कहने का मीन्स है कि ग्रीन या ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू कलर देने के लिए कोबाल्ट के सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड टू इम्पार्ट कलर, कलर देने के लिए, इम्पार्ट ब्लू एंड ग्रीन कलर इन, किसमें, ग्लास एंड सेरामिक्स। ये भी क्या है, सेरामिक्स क्या है, एक तरह की नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल है, ठीक है। ये हो गई बात सॉल्ट की इसके। और इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट और भी यूज़ क्या है, जो इसका जो यूज़ है एलॉयज़, किसके एलॉयज़ बनाने में, एयरक्राफ्ट इंजन के, ठीक है। इंजन पार्ट्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, उसके एलॉय बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन एलॉयज़ फॉर, यूज्ड इन एलॉयज़ फॉर एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, ठीक है। इंजन पार्ट्स के जो एलॉय होते हैं उसको बनाने में काम आता है। और कोई इसका जो और यूज़ है, जो भी वहाँ पर और भी यूज़ है, जैसे कि इन एलॉयज़, वैसे एलॉयज़ बनाने में भी जहाँ जो कोरोजन से बचाता हो, ठीक है। इन एलॉयज़ विथ कोरोजन रेजिस्टेंट यूजेस, कहने का मीन्स है कि वैसे एलॉयज़ भी बनाता है जहाँ पे वो बनाने की ज़रूरत पड़े। कोरोजन रेजिस्टेंट जो एलॉय बनाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी इसको लिया जाता है, ठीक है। ये हो गए यूजेस। और क्या है, इट इज़ वाइडली यूज इन बैटरीज एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। It is widely used in बैटरीज में किया जाता है, एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन बैटरीज एंड, किस में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पता ही है, बार बार ये चीज़ आ रही है, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका, कोबाल्ट का, CO का, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सिल्वर एंड टंगस्टन बचा हुआ है, इस लेक्चर में कंप्लीट ही कर लेंगे। तो अब है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। तो सिल्वर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि अपीयरेंस कैसा होता है, जो प्योर सिल्वर अगर आप देखेंगे, प्योर सिल्वर तो वो बिल्कुल नियरली वाइट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्योर सिल्वर जो होता है वो नियरली वाइट होता है, नियरली वाइट होता है। और लस्ट्रस तो ये होता ही है,
बहुत शाइन है इसमें, ठीक है, लस्टरस होता ही है। और क्या होता है भाई, और होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ये डक्टाइल होता है। आपको पता है इसके वायर्स भी बनते हैं, ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से हम कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन इसके भी वायर्स बनते हैं। मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है ये, कौन, सिल्वर। और क्या है और क्या है, गुड, एक्सट्रीमली गुड है, या आप कहिए एक्सीलेंट है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट से भी बेस्ट, ठीक है। ये हो गई बात। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 962 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 2212 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी बात हो गई क्लियर सिल्वर के बारे में, ठीक है। ये सब था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इसकी बात करूं एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऐसे बहुत रिएक्टिव नहीं होता है। क्या होता है, बहुत रिएक्टिव नहीं होता है सिल्वर। तो इसका क्या होता है कि ये इतना भी रिएक्टिव नहीं होता, तो लेकिन ये इसका अटैक किसका होता है, नाइट्रिक एसिड इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। ये इजीली अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो उससे ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, और हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये मतलब उससे भी रिएक्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये केमिकली हम ये बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी के टर्म में। अब आ जाता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है इसका, बहुत अच्छा है एप्लीकेशन। तो इसका जो एप्लीकेशन है, यूज्ड फॉर, अब अगर जहाँ देखिए सिल्वर है, ये लुक में बहुत ज़्यादा काम आता है। कहने का मीन्स है कि लुक में लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर, जैसे ज्वेलरीज वगैरह है ना, वहाँ पर। तो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ठीक है, ज्वेलरी एंड टेबल वेयर। यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस जो है ना उसको देखते हुए, अपीयरेंस, वेयर अपीयरेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसके अपीयरेंस को देखते हुए, ठीक है। और इसका जो और यूज़ देखें तो फोटोग्राफी में इसका यूज़ है, बहुत ज़माने से इसका यूज़ किया जा रहा है फोटोग्राफी में, यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो यूज़ है मिरर बनाने में यूज़ होता है ये, यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स, ठीक है, मिरर बनाने में। यूज्ड फॉर मेकिंग डेंटल एलॉयज,
डेंटल एलॉयज, और आपको क्या है, सोल्डर एंड ब्रेजिंग एलॉयज, सोल्डर एंड ब्रेजिंग एलॉयज एट्सेट्रा। ठीक है, और भी इलेक्ट्रिकल पर्पस होता है इसका, उसमें भी यूज आता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड बैटरीज, लिख ही लीजिए इसको भी, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड बैटरीज। देखिए ये इतना सॉफ्ट होता है ना, तो ये सोल्डरिंग के लिए भी यूज़ होता है। यानी सोल्डरिंग का आपने देखा होगा, वायर को, एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट करते हैं, और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ होता है। ठीक है, आईसी वगैरह में, चिप में यूज़ होता है, सोल्डर किया जाता है। ठीक है, मोबाइल जहाँ पे बनता है वहाँ भी आपने देखा होगा सोल्डरिंग वायर रहता है, इसी का वायर रहता है, फिर और भी मेटल्स का वायर रहता है, जिसको कि एक कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट देता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको जो है यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा टंगस्टन। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अब आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ग्रेइश वाइट कलर होता है, लस्चरस होता है, ये मेटल जो है ग्रेइश वाइट कलर होता है, कलर का होता है, और इसमें शाइन होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका है 3695 केल्विन, 6203 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, हाई डेंसिटी है इसकी, हार्ड है एंड एक्सीलेंट हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ है। ये तो पूरा क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके एप्लीकेशंस में आते हैं। ये जो है मेनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल स्टील्स, स्पेशल स्टील को प्रिपेयर करने में यूज़ हो रहा है। फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि टंगस्टन से जो है वो फिलामेंट बनता है लैम्प के अंदर का। ठीक है, पेन पॉइंट्स, जो हम पेन यूज़ करते हैं उसके पॉइंट्स बनाने में यूज़ होता है। फिर स्ट्रिंग्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है टंगस्टन का। तो और भी इस तरह के बहुत से यूज़ हैं। ठीक है, फिर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होता है। स्पार्क कॉइल्स में भी, स्पार्क कॉइल्स क्या है, एक ऐसा इंडक्शन है जो कि स्पार्क जिसमें से निकलता है, बनाने में, स्पार्क बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, स्पार्क क्रिएट करता है उसमें से। ठीक है, और क्या है, ग्रामोफोन नीडल्स। देखिए ग्रामोफोन क्या था, एक ओल्ड फैशन जो है ना, कह सकते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर है ना, रिकॉर्डिंग करने वाला जो था, एक रिकॉर्ड प्लेयर था ग्रामोफोन, तो उसके नीडल को बनाने में। फिर ये जो है टेलीग्राफिक कीज़ में, ठीक है, टेलीग्राफिक जो कीज़ होती हैं उसको बनाने में। फिर और क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी। तो सब चीज़ उससे बनती नहीं, उसके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो टंगस्टन की यूज़ होती है। खासकर ये जो नीडल्स है, कीज़ है, वोल्टेज रेगुलेटर्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए मेडिकल यूज़ में। तो मेडिकल यूज़ में जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे होता है, तो वो जो एक्सरे ट्यूब्स जो यूज़ की जाती है उसके अंदर क्या होता है, एक टंगस्टन का एमिटर कॉइल होता है। ठीक है, उसके अंदर कॉइल्स होती हैं जो कि टंगस्टन की होती है। अब और क्या होता है टंगस्टन का, और जो स्क्रीन होता है जिससे कि हम एक्सरे को देखते हैं, है ना, व्यू करते हैं, तो वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टंगस्टेट फॉस्फरस। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टंगस्टेट फॉस्फरस पे वो क्या करता है, हमें तो एक्सरेज दिखाई नहीं देंगी, है ना, एक्सरेज तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो विजिबल रेज में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो विजिबल रेज जो है हमें दिखाई देती है,
तो विजिबल रेज में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। तो वो भी कौन से, ब्लू विजिबल लाइट्स में। बात समझ आ रही है? तो इसमें यूज़ होता है, ये सब नोट कर लीजिए। तो हमारा इसी तरह से जो मेटल्स वाला सेक्शन है, मेटल्स एंड एलॉयज यूनिट नंबर 3 का मेटल्स वाला सेक्शन आज हम इस लेक्चर में फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से एलॉयज स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या है एलॉयज का, यानी कि एलॉयज क्या होता है, पर्पस क्या है बनाने का एलॉय, फिर आपको प्रिपरेशन मेथड क्या है, क्लासिफिकेशन एलॉय, जो भी है आगे हम एलॉयज का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा हाफ सेक्शन यूनिट नंबर 3 का ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब आप नोट कर लीजिए और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।